जैसा कि आप सभी जानते हो कि थोड़ी देर बाद शुभंकर मिश्रा के चैनल पे खान सर फिर से अपना इंटरव्यू देने आ रहे हैं, फिर से अपना सफाई देने आ रहे हैं। पिछले इंटरव्यू में जो भी रोशन आनंद सर ने इल्ज़ाम लगाए थे खान सर के ऊपर और बहुत सारी बातों का खुलासा जो हुआ था, फैंस और जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे कि खान सर ऐसा भी कर सकते हैं। कभी एक और बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आया है। दरअसल अभी पटना सिविल कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे कि खान सर को और उसके लिए जो है 27 तारीख नेक्स्ट डेट दिया गया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि खान की पेश की गई थी केस डायरी, वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए उसके टाइमिंग को बढ़ा दिया गया। अब 27 तारीख को खान सर के बेल के ऊपर सुनवाई होगी, एंटीसिपेटरी बेल पे। वहीं रोशन आनंद सर के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात है, उनको जो है बेल ग्रांट हो चुका है, उनका केस बिल्कुल सही था इसलिए उनको बेल मिल गया है। फिलहाल रोशन आनंद सर के यहाँ उनके भाई प्रिंस यादव की जो श्रद्धांजलि समारोह थी कल, वहाँ पे काफ़ी सारे टीचर पहुँचे थे और उनको काफ़ी सांत्वना दी। रोशन आनंद सर ने ये कहा है कि अभी ये मत सोचना कि मैं पीछे हट गया हूँ, मैं इस बार भरपूर ताकत के साथ, दोगुने ताकत के साथ वापसी करूँगा और जितने भी मेरे विरोधी जितने भी लोग हैं उनको करारा जवाब देने की तैयारी में हूँ। वहीं खान सर का इंटरव्यू आने वाला है और शुभंकर मिश्रा ने पोस्ट किया कल और पूछा कि आप कौन कौन से सवाल पूछना चाहते हो खान सर से, प्लीज़ कमेंट करना। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जो सुन करके आप भी शौक हो जाएंगे। शायद आपके दिमाग में भी वो सारे सवाल नहीं होंगे जो सवाल खान सर से आज पूछे जाने वाले हैं, और क्या क्या खुलासा होगा वो तो सुनने ही काफ़ी ज़्यादा रोचक होगा। अब सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहला मुख्य सवाल ये है कि आपके पास 2 आधार कार्ड क्यों हैं। जैसे कि रोशन आनंद सर ने खुलासा किया था कि खान सर के पास 2 आधार कार्ड हैं, 2 डेट ऑफ बर्थ हैं और 2 अलग अलग नाम हैं। दूसरा सवाल ये था कि खान सर के रिसेप्शन में जो सबरी ब्रदर्स आए थे उनका कनेक्शन पाकिस्तान बताया जा रहा है। आखिर आपको इंडिया से इतना प्रेम है और पाकिस्तान से इतनी नफरत है, तो आपके रिसेप्शन में ये सबरी ब्रदर्स जिनका संबंध पाकिस्तान से है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनका आपके रिसेप्शन में आना क्यों है, आपने कैसे उनको इन्वाइट किया। तीसरा सवाल पूछा गया है कि आरओ और जो एनडीए का जो लड़का था, चाहे वो लड़की जिसके बारे में आप बोलते थे कि गरीब लड़की बर्तन मांज के पढ़ती थी और आईएएस बनी, वो अब कहाँ है। बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में भी खान सर से पूछा गया है कि जो आपने 1000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था कि 1000 करोड़ में डील हुई है, उसका सबूत कहाँ है। और सबसे अहम सवाल ये है कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आपने बताया था कि इतना रिजल्ट होता है उतना रिजल्ट होता है, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का उसमें आपके इतने कम स्टूडेंट, कहीं कहीं 10 का न्यूज़ वायरल हो रहा है, कहीं कहीं 4 का न्यूज़ वायरल हो रहा है। कहाँ है वो सारे स्टूडेंट। इतनी कम संख्या में रिजल्ट आपकी हुई है तो इतना कम स्टूडेंट क्यों हुआ। इसका मतलब आप फेक बोलते थे, फर्जी आरओ का जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों का सबूत खान सर से मांगने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। और सबसे मुख्य सवाल ये है कि आपको क्या ज़रूरत है जो 12,000 सिलेक्शन या जितना भी सिलेक्शन हुआ था पुलिस का, उसमें आपको क्या ज़रूरत है सम्मान समारोह में किसी दूसरे के कोचिंग के नेम प्लेट के ऊपर या पोस्टर के ऊपर अपना पोस्टर चिपकाने का। ये भी एक अहम सवाल है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम आजकल ये लग रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा पूरब झा का एक वीडियो आया है खान सर के ऊपर वर्सेस खान सर वर्सेस मीडिया करके, ये एक वीडियो है, उसमें खान सर को पूरी तरीके से डिफेंड किया गया है। बहुत सबसे बड़ा इल्ज़ाम खान सर पर यह भी लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली में अपने पीआर टीम के लिए बड़े बड़े टीचर्स को बुलाया था और 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था और उससे अपना पीआर करवाने के लिए, अपना प्रचार करवाने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए पीआर टीम बनाने की बात, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी सवाल पूछी गई है। और सबसे बड़ा सवाल पूरब झा वाला जो मैंने बात बोला है कि पूरब झा का जो वीडियो आया खान सर वर्सेज मीडिया, उसमें खान सर को डिफेंड करने के लिए पूरब झा ने खान सर का रूप लेकर के वीडियो बनाया है और खान सर को बहुत डिफेंड किया है। और उसमें जो है जेल जो है गए थे रोशन आनंद सर, लेकिन उसमें क्यों दिखाया गया था कि रोशन आनंद की जगह खान सर जेल गए हुए हैं, जबकि पूरी कहानी उल्टी है। और इसके लिए ये बताया जा रहा है कि पूरब झा को 8 लाख रुपए खान सर ने दिए थे, ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बाकी की वीडियो जो है, बाकी की बातें अब इंटरव्यू आती है उसमें क्लियर पता चलेगी, क्योंकि शुभंकर मिश्रा को भी किसी ने ट्रोल किया है कि आपको जो है जब भी इस तरह के मामले होते हैं, आपको टीआरपी बटोरनी होती है तो आप क्या करते हो, बुला कर इंटरव्यू लेते हो और खूब टीआरपी बटोरते हो। तो उस पर शुभंकर मिश्रा ने अपना पोस्ट किया है कि आप ऐसे किस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि उनके बाद से शुभंकर मिश्रा के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाहते हैं कि लोग मेरे पास अपना इंटरव्यू देने आते हैं, अपनी बातों को रखने आते हैं, मैं किसी को अप्रोच नहीं करता हूँ, ऐसा उनके ट्वीट से लग रहा है। आपको क्या लगता है जब खान सर का इंटरव्यू आएगा तो वो सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे जो रोशन सर ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, या फिर क्या होगा खान सर ऐसा इंटरव्यू में अपनी अपनी बातों को रखे, ऐसा खुलासा कर दें कि जो रोशन सर आज विक्टिम लग रहे हैं वहीं जो है दोषी लगने लगे। बाकी की वीडियो खान सर का जब इंटरव्यू आ जाता है उसके बाद मैं उस पर जो है समरी वीडियो बनाऊँगा। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि कितने लोग खान सर को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग रोशन आनंद सर को अभी भी सपोर्ट करते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना।